पहले तो आज हम यहाँ पर तहसील सेक्रेटरीट में पहुँचे हैं, जो कि एक मालखेड़ी गांव के अंदर महिला सरपंच के ऊपर कुछ दबंगों ने जो मारपीट की है या उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे यहाँ पर अखिल वाल्मीकि महापंचायत के चेयरमैन शिव कुमार सिसला जी हैं। सिसला साहब, इस मामले में आपका क्या कहना है? इसमें कहाँ तक ये पहुँचा हुआ? देखिए, जहाँ तक मामले की बात करें, हमारी जो महिला सरपंच है दलित समाज से है और ये इनके जो एससी चौपाल है, एससी चौपाल में गांव में आजकल जैसे ये चला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें क्या था, ये अपने वहाँ खेतों की बोली कर रहे थे, सरकारी बोली। तो उस बोली में कुछ दबंग लोग बीच में आकर के इनको गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करके इनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। और पुलिस ने आज तारीख कितनी हो गई, आज 21 तारीख है, 13 तारीख का ये वायका है, आज तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा प्रेशर दलित परिवार पर, पीड़ित परिवार पर ही प्रेशर बनाया जा रहा है। गांव का एक दबंग है तरसेम नाम का जो दबंग है, वो दबंग इस मामले को लेकर के पहले भी वो कई बार सरपंच साहब से, जो सरपंच प्रतिनिधि है भाई हमारे विक्की उर्फ विक्रम जी, इनसे कई बार उलझा है और कहता है कि जाति सूचक शब्दों से संबोधन करके कहता है कि आपकी जातियों को क्या पता है सरपंची करने का, क्या वो पता है। देखिए, ये लड़ाई अकेली जो हमारी बहन है पूनम देवी, इसकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे दलित समाज की, पूरे महिला वर्ग की और पूरे पीड़ित वंचित परिवार की है, जो साथी अपनी आवाज़ ना उठाने में सक्षम नहीं है। ये उन सब की लड़ाई है। और आज जब हमारे समाज की इतना बड़ा जो चेहरा है वो सुरक्षित नहीं है, जो सरपंच है आज एक बड़े पद पर है, संवैधानिक पद पर है, वो भी आज सुरक्षित नहीं है, तो देखिए आम जनता का इसमें क्या हो सकता है, कहाँ तक सुरक्षित हम मान सकते हैं कि दलित समाज कहाँ तक सुरक्षित है। जैसे कि इस मामले में पता चला कि जो सरपंच है वो दलित समाज से है और एक दलित सरपंच के ऊपर भी इतना अत्याचार ये लोग करते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? तो हम अपने दलित सरपंच साहब हैं जो कि एक महिला है, उनसे इस बारे में विचार करना चाहेंगे कि वो खुद ये वाक़या बताए कि किस प्रकार से आपके साथ वहाँ पर हुआ था और क्या वहाँ पर घटना घटी थी। थोड़ा उसके बारे में एक बार आप रूपरेखा बना दीजिए। देखो जी, बोली हो रही थी, तरसेम व्यक्ति का नामक व्यक्ति आया वहाँ पर, तो उसने सेक्रेटरी के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। मेरे पति बोले कि चाचा जी आप झगड़ा मत करो, लेकिन उसने मेरे पति को धक्का दे दिया और ऊपर से कुर्सी उठाकर मारी। तो मैंने बीच में उन्हें हटाने की कोशिश की तो मुझे भी धक्का दे दिया और मेरे सर से मेरी चुन्नी को उतार कर फेंक दिया। आपके साथ भी मारपीट करने की हाँ कोशिश जी। मतलब की उसने? चेयरमैन साहब, इसमें उसने कहाँ तक ये आप सही मानते हैं इस प्रकार के लोगों को जो एक सरपंच के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? देखिए सर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अखिल वाल्मीकि महापंचायत और दलित संघर्ष समिति, दलित अधिकार संघर्ष समिति ऐसे दबंगों को बख्शने वाली नहीं है। जो किसी समाज की बहू बेटी के साथ या किसी दलित पीड़ित वंचित गरीब किसान के साथ जो लोग ऐसा भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, जो दबाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं। अभी पुलिस के पास ये बहुत अच्छा बहाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग चली हुई है, वरना ये हो जाता वो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है। और देखिए, जो सोचने वाली बात है, जो एट्रोसिटी का मामला है, एट्रोसिटी का मामला दर्ज होने के बाद जांच होती है और हमारी एफआईआर दर्ज करने से पहले ही ये लोग जांच का नाम ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और किस प्रकार ये लोग सारे के सारे भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। सर, इस मामले में एक बात तो समझ में आ गई कि एक दलित सरपंच का जो अपमान वो तो हुआ है, उसमें एक महिला का अपमान भी हुआ।
जी तो बिल्कुल। महिला आयोग को भी एक चिट्ठी इसमें लिखी जानी चाहिए कि एक महिला को सरपंच बना दिया जाता है, लेकिन उसकी इज्जत ये लोग कितनी करते हैं। तो सर, पुलिस प्रशासन इसमें कहाँ तक पहुँचा है? देखिए इसमें पुलिस प्रशासन ने सिवाय एक नाम दे रखा कि हम जांच कर रहे हैं। जांच जो है पुलिस के पास ब्रह्मास्त्र है, बचने के लिए, कार्रवाई करने से बचने के लिए नाम दिया जाता है जांच का। आप सब साथी, सब समाज के लोग इन बातों को जानते हैं। लेकिन वायका बनता है, वायका 120B के तहत है। उस आदमी ने पहले भी लॉकडाउन के दौरान सरपंच प्रतिनिधि से मारपीट की थी। सरपंच प्रतिनिधि ने उसी समय हमारे जो सदर के SHO हैं ललित मोहन जी के पास फ़ोन किया था कि SHO साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और तरसेम नाम के व्यक्ति ने यहाँ लॉकडाउन तोड़ने का काम किया है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहकर मेरे को इसने ठोकर मारी है। तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय ये कहा था कि आगे से आपको कुछ मारता है तो आप बताना। देखिए सोची समझी प्लान था, साजिश थी ये। 120B के तहत मामला बनता है इस मामले का। और सबसे पहले तो एक सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की गई है, वो बनता है। दूसरी बात, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, वो बनता है। तीसरी बात, दलित महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसको हाथ लगाया गया है, उसको उसके सिर के ऊपर से दुपट्टा उतारा गया, यानी कि बेआबरू किया गया है उस दबंग के द्वारा, ये बनता है। एट्रोसिटी एक्ट यानी कि SC एक्ट के तहत मामला बनता है सारा का सारा। इनके पति को थप्पड़ मारने का काम किया गया है, और उसके बाद भी पुलिस ने बिल्कुल वहां आकर के नहीं देखा। फिर वो दबंग कई साथियों को वहां पर लेकर के आया, और उसने क्या काम किया, वहां आकर बस्ती पर हमला करवाया। तो पुलिस की जिप्सी मौके पर पहुंची, उसको देख करके, पुलिस को देख करके वो लोग इधर उधर तितर बितर हुए, लेकिन आगे कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। इस मामले की जांच करने की कोशिश पुलिस ने अभी तक नहीं की। तो देखिए गरीब आदमी कहाँ तक सुरक्षित है। पुलिस सिर्फ जांच के नाम से ही लोगों को बहकाने का काम कर रही है। और जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति कोई काम कहता है पुलिस को, तो फैसला ऑन द स्पॉट 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन जब कोई SC कैटेगरी का आदमी, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब किसान अगर अपनी बात को रखने का काम करता है, तो उसके साथ सिर्फ जांच के नाम पर बाकी कुछ नहीं होता। चेयरमैन साहब, इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब वहाँ पर बोली हो रही थी, तो वहाँ दूसरे समाज के भी जो चश्मदीद गवाह होंगे वो भी आपके साथ आए होंगे, उन्होंने क्या बयान दिया, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? पुलिस के सामने DSP जो हेड क्वार्टर है कुलवंत बिश्नोई जी, उनके सामने हर जो समाज का नुमाइंदा था, स्वर्ण जाति से भी कई साथी थे, जो मौके के जितने भी वहाँ पर मौके के उस समय गवाह थे, सारे के सारे साथियों ने आकर के पुलिस के सामने गवाही देने की काम किया है, अपने बयानों को दर्ज करवाया है, और उसमें दोषी को सरेआम नंगा करने का काम किया है। लेकिन पुलिस का एक ही काम है, सिर्फ वो जांच कर रही है, बाकी कुछ नहीं। मतलब इसमें पुलिस प्रशासन में भी इन्वॉल्व हमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सरेआम इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल 100% है। पुलिस के ऊपर राजनीतिक प्रभाव लगा लो, कोड का प्रभाव लगा लो, कुछ भी लगा लो आप लोग, लेकिन पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें आगे आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं, क्या आप इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये आप आगे कोई रणनीति आप बताएंगे, शेयर करेंगे? हाँ सर, ये जो है हमारी जो बहन है, जो सरपंच बहन है, इनका मानहानि का दावा बनता है। जो भी इनके अंदर जो धाराएं, उचित धाराएं बनती है, इनके बयान के आधार पर 120B के तहत, यानी कि षड्यंत्र, एक सोची समझी साजिश के तहत ये कुछ लोगों ने अंजाम दिया है इसका। हम उसके तहत पूरी की पूरी कार्रवाई चाहते हैं, और अगर आज या कल में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, दोषियों को अरेस्ट नहीं किया गया, और पुलिस ने अगर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि समझौता कर लो, तो देखिए हम लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और हम इस कानून की फिर धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे। हम दिखा देंगे कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जानते हैं, तो उसे उखाड़ करके फेंकना भी जानते हैं। मतलब इन्होंने एक हथियार अपनाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो आगे जो भी आपने करना है
वो आप करिए, क्योंकि एक महिला की अस्मिता की लड़ाई है, इसको आगे तक